देखिए, शिमला शहर कई वर्षों से एक डेवलपमेंट प्लान की राह देख रहा था। हालांकि इंटरिम डेवलपमेंट प्लान 1977 से शिमला शहर में था, लेकिन फिर भी उसमें क्लैरिटी लोगों को नहीं होती थी। इसी कारण समय समय पर सरकार ने ये निर्णय लिया कि डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। और जब डेवलपमेंट प्लान बनाने का प्रोसेस चल रहा था तो उस प्रोसेस को एनजीटी में चुनौती दे दी गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस प्रोसेस के चलते हुए प्रदेश सरकार को डिफरेंट दिशा निर्देश दिए, जो पैरा 112 में और एनजीटी जजमेंट में निर्देश दिए गए थे। उन निर्देशों में ये कहा गया था कि एक विभिन्न डायरेक्शंस के अनुसार ही डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। जब प्रदेश सरकार ने डेवलपमेंट प्लान शिमला नगर के लिए बनाने की सोची, नगर निगम एरिया तथा उससे अटैच्ड एरिया में, तो उन एनजीटी की डायरेक्शंस का पूर्णतः ध्यान रखा गया। एनवायरमेंट्स के जो कंसर्न्स थे उनका पूरा ध्यान रखा गया, परंतु फिर भी एनजीटी ने उस प्लान को, जो एक ड्राफ्ट प्लान था, ड्राफ्ट की स्टेज पर था, उसे ही रद्द कर दिया। तो उन दोनों आदेशों को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एक आदेश को तो माननीय हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और वो पिटीशन ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। आज उन दोनों पिटीशंस पर प्रदेश उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है, मैं आपको अक्षरश पढ़ के सुना देता हूं, दैट वी हैव गॉन थ्रू द डेवलपमेंट प्लान। द डेवलपमेंट प्लान हैज बीन फाइनलाइज्ड after taking into consideration the reports of various expert committees and the studies undertaken with regard to various aspects, including environmental and ecological aspects. ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है माननीय उच्चतम न्यायालय के, जबकि एनजीटी ने इन सारी बातों को न जांचा न परखा, एक बहुत छोटे से आदेश में उस ड्राफ्ट प्लान को रद्द कर दिया। उसके बाद जब हम उच्चतम न्यायालय में लगातार सुनवाई हो रही थी, पहले रुका हुआ था, परंतु 2023 से हमने इसको बहुत स्पीड अप किया और लगातार सुनवाई होते हुए उच्चतम न्यायालय ने हमें एक स्टेज पर ये परमिट कर दिया था कि जो ड्राफ्ट प्लान है उसको आप नोटिफाई कर दें, लेकिन 1 महीने तक उसको लागू नहीं करेंगे। उसके पश्चात भी हमने ड्राफ्ट प्लान को नोटिफाई कर दिया। उसमें कुछ अमेंडमेंट भी कैबिनेट ने लाई, जैसे ग्रीन प्लॉट्स के संदर्भ में अमेंडमेंट आई, एरिया बढ़ाने के संदर्भ में अमेंडमेंट आई। वो सारी अमेंडमेंट भी प्रदेश सरकार ने और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के मामले में अपने कदम उठाने जारी रखे। उसके पश्चात भी मामला न्यायालय में लंबित था, तो हम प्लान को नोटिफाई करने के बाद लागू नहीं कर पा रहे थे। तो आज वो जो ड्राफ्ट प्लान था वो फाइनल शेप लेकर अब आज के निर्णय के पश्चात शिमला नगर निगम में लागू हो गया है और इससे नगर वासियों को तथा सराउंडिंग एरिया के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। जिनके नक्शे पेंडिंग थे, जिनके घर बनने का सपना अब पूरा हो जाएगा। सर, कितनी मंजिल बना पाएंगे? डेवलपमेंट प्लान क्या बोलता है? कुछ इस तरह का भी अब अलग से रहेगा कि सड़क के साथ अधिक मंजिल की मंजूरी मिलेगी? किस तरह से? देखिए, अगर आप प्लान को पढ़ें, प्लान के चैप्टर 12 में 18 चैप्टर में ये स्पष्ट किया गया है कि क्या क्या बनाया जा सकता है। परंतु फिर भी इस जजमेंट के पैरा 10 में जो हमने माननीय उच्चतम न्यायालय को बताया था कि कोर एरिया में 2 स्टोरीज प्लस एटिक प्लस पार्किंग फ्लोर अगर रोड के साथ है, नॉन कोर एरिया में 3 स्टोरीज प्लस एटिक प्लस पार्किंग फ्लोर अगर रोड के साथ है, और ऐसे ग्रीन एरिया में कुछ प्लॉट्स जो खाली हैं जहां कोई पेड़ नहीं है, जो सरकार की नीति है, उस नीति के अनुसार अगर रोड के साथ है तो पार्किंग प्लस 1 फ्लोर प्लस एटिक बनाया जा सकता है, अन्यथा 1 फ्लोर प्लस एटिक बनाया जा सकता है। इसी प्रकार कमर्शियल एरियाज भी उसमें डिफाइंड है कि कमर्शियल एरिया में क्या बनाया जा सकता है, कमर्शियल भवन कैसे हो सकते हैं, किन एरियाज में हो सकते हैं। ये सारी बातें इस प्लान का हिस्सा है। तो ये नगर वासियों के लिए बेहतर होगा कि वो इस प्लान को पूरी तरह पढ़कर अपने नक्शों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष सबमिट करें। आज तक ये था कि कोई प्लान ही नहीं था, कोई नीति पूर्णतः निर्धारित नहीं थी, परंतु अब ये नीति पूर्णतः निर्धारित हो चुकी है। हम सब इस नीति का लाभ उठाकर अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं।